देखिए, उनके विषय में या उनकी पार्टी के विषय में मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि वो खुद ये दावा करते हैं और पब्लिकली ये दावा करते हैं कि मैं बात करने का भी पैसा लेता हूँ। ये जो मेरा अनुमान है, और मैं चारों विधानसभा क्षेत्रों में गया था, चारों की चारों सीट एनडीए की झोली में आएगा। उप मुख्यमंत्री अगर बनना होगा तो दोनों बेटे बनेंगे, राज्यसभा में जाना होगा तो बेटी रहेगी, मुख्यमंत्री बनना होगा तो पत्नी बनेगी। परिवारवाद सीधे कह देने से तो ऐसा लगता है कि परिवारवाद अच्छा नहीं है, लेकिन यदि आप ये देखेंगे कि किसी राजनीतिक व्यक्ति के परिवार से कोई ऐसा व्यक्ति आता है, निकलता है, जो समाज सेवा में रुचि रखता है, जो राजनीति में प्रवेश करता है, तो फिर वो परिवारवाद नहीं कहा जाता है। और बीजेपी ने एक बड़ी जिम्मेवारी आपको सौंपी, स्टार प्रचारक बनाया और कल ही जो है इसका रिजल्ट भी आने वाला है। क्या लग रहा है आपको, क्या स्थिति एनडीए की यहाँ पर? बिहार में जो मेरा अनुमान है, और मैं चारों विधानसभा क्षेत्रों में गया था, चारों की चारों सीट एनडीए की झोली में आएगा। और इसके अतिरिक्त झारखंड के विधानसभा चुनाव में बोकारो विधानसभा का प्रभारी मुझे बनाया गया था, पार्टी ने ये दायित्व मुझे दिया था। वहाँ की भी सीट निकल रही है अच्छे मार्जिन से, और झारखंड में एनडीए की सरकार भी बन रही है। बिहार की राजनीति में परिवारवाद का जो है वो जिक्र ज्यादा है, जातिवाद तो है ही, परिवारवाद का भी जिक्र है। और इससे लेकर के जो बेलागंज की सीट थी या फिर आपको इमामगंज की सीट है, उस पर एनडीए को भी घेरा गया, राजद को भी। आपको क्या लग रहा है राजनीति में ये कितना महत्वपूर्ण स्तर दे रहा है बिहार? देखिए, परिवारवाद सीधे कह देने से तो ऐसा लगता है कि परिवारवाद अच्छा नहीं है, लेकिन यदि आप ये देखेंगे कि किसी राजनीतिक व्यक्ति के परिवार से कोई ऐसा व्यक्ति आता है, निकलता है, जो समाज सेवा में रुचि रखता है, जो राजनीति में प्रवेश करता है, तो फिर वो परिवारवाद नहीं कहा जाता है। और इस बात से कोई पार्टी अछूत भी नहीं है। परिवारवाद वो है जो पार्टी में एक से एक अच्छे अच्छे कार्यकर्ता रहते रहते भी अपने बेटा, बेटी, दामाद, साला, इनको जो उतारते हैं, जैसे आप आरजेडी को लें तो आरजेडी में उप मुख्यमंत्री अगर बनना होगा तो दोनों बेटे बनेंगे, राज्यसभा में जाना होगा तो बेटी रहेगी, मुख्यमंत्री बनना होगा तो पत्नी बनेगी। इसको परिवारवाद कहते हैं। अगर किसी राजनीतिज्ञ का बेटा एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम करता है, और काम करते करते वो यदि आता है, तो इसको परिवारवाद नहीं कहते। और बिहार में परिवारवाद से ज़्यादा त्रासदी, ज़्यादा खराब जातवाद है, और जब तक जातवाद खत्म नहीं होगा तब तक बिहार का विकास संभव नहीं है। आप बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता हैं, बिहार में आपकी एक अलग पहचान है। इस वक्त की राजनीति में एक नाम सामने आया है, प्रशांत किशोर, जो कि इस उपचुनाव में अपने 4 प्रत्याशियों को देकर के चर्चा में आए हैं। कितनी चुनौती लगते हैं ये एनडीए के लिए खासकर? देखिए, उनके विषय में या उनकी पार्टी के विषय में मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि वो खुद ये दावा करते हैं और पब्लिकली ये दावा करते हैं कि मैं बात करने का भी पैसा लेता हूँ। तो जो व्यक्ति बात करने का भी पैसा लेता है और चुनाव जिताने का ठेका भी वो लेते हैं। जब किसी राज्य में विधानसभाओं के चुनाव हुए तो अलग अलग पार्टी का, ये नहीं कि एक सिद्धांत के तहत किसी एक पार्टी को जिताने का ही ठेका वो लेते हैं। कहीं वो ममता बनर्जी को जिताने का लेते हैं, कहीं एनडीए की किसी पार्टी को जिताने का लेते हैं। तो ये उनकी ठेकेदारी है, ये उनका बिजनेस है। तो वो एक पॉलिटिकल बिजनेसमैन है जो चुनाव जिताने हराने का ठेका लेते हैं। अभी उन्होंने मेरी समझ से बिहार में परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, परोक्ष रूप से राजद को या इंडी अलायंस को जिताने का ठेका लिया है। वो इस रूप में कि मैं वोट काटूंगा तो आपको फायदा होगा, जो 1995 में हुआ था।
5 वर्ष के शासनकाल में ही लालू से लोग ऊब गए थे। 95 में लालू जी की विदाई हो जाती, लेकिन उस समय भी एक पार्टी बनी थी, उसने वोट काटा, जिसके चलते एनडीए के प्रत्याशियों की हार हुई, बीजेपी के प्रत्याशियों की हार हुई, समता पार्टी उस समय थी, उनके प्रत्याशियों की हार हुई और लालू जी पुनः सरकार में आ गए। वही काम इस बार प्रशांत किशोर जी और उनकी पार्टी करने का सोच रही है, लेकिन जनता इस बात को समझ चुकी है, जनता एक बार झेल चुकी है। जो लोग इस तरह के लोग होते हैं वो लोग अपना तरीका बदलते हैं, तरीका बदल के और लोगों को अपने झांसे में लेना चाहते हैं। तो केवल तरीका बदला है कि पहले वो एकदम से अपने व्यवसाय के रूप में काम करते थे, अब उसको पॉलिटिकल रूप दे दिया है और वोट काट के वो आरजेडी का फायदा कराना चाहते हैं। दावे तो बड़े बड़े करते हैं, बिहार में सुराज लाने की बात करते हैं, लेकिन मात्र 4 जगह उन्होंने अपने इस उपचुनाव में, 4 ही जगह उपचुनाव था, 4 जगह उनको उम्मीदवार खड़ा करना था, उनके 3 उम्मीदवार दागी थे, उनको 4 बेदाग उम्मीदवार नहीं मिले। एक महिला उम्मीदवार जो तरारी विधानसभा से थी, उनके ऊपर कोई केस मुकदमा नहीं, बाकी उनके 3 उम्मीदवार दागी थे, उनपे कई तरह के आपराधिक मुकदमे हैं, तीनों के तीनों उम्मीदवार। तो जिस पार्टी को, जिस व्यक्ति को मात्र 4 जगह में 4 के 4 बेदाग उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं उस पार्टी से, उस व्यक्ति से कि वो सुराज ला देंगे?